बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज लाई हूँ आपके लिए एक बोलेरो का डिज़ाइन, जिसमें मैंने ये डबल नेट वूल इस्तेमाल की है। ये 3 धागों वाली है ये, और इसमें मैंने सिलाइयाँ जो इस्तेमाल की हैं वो हैं 9 नंबर की सिलाइयाँ। 9 नंबर की सिलाई इस्तेमाल की है, और इसमें मैंने रखे हैं 84 खाने। यहाँ पे 84 खाने रख के फिर मैंने ये 8 सिलाइयों का मैंने बॉर्डर बनाया है, और उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन शुरू किया है। ये डिज़ाइन जो है ये केबल डिज़ाइन है, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे बनाना है। तो इसको मैंने कुछ इस तरह डिवाइड किया है कि ये मैंने 84 खाने रखे हैं टोटल, और मैंने जो है पाँच खाने मैंने यहाँ रखे हैं शुरू में, और 12 खाने मैंने केबल के लिए रखे हैं, और फिर 6 खाने बीच में बाजू के लिए रखे हैं, और फिर 12 खाने जो हैं वो मैंने केबल के लिए रखे हैं ये वाले, और फिर ये 14 खाने जो हैं ये मैंने बैक साइड के लिए रखे हैं, पिछली साइड के लिए। और उसके बाद फिर मैंने केबल रखी है 12 खानों की। उसके बाद फिर मैंने रखी है 6 खाने बाजू के लिए, और फिर 12 खाने मैंने रखे हैं केबल के लिए, और फिर 5 खाने मैंने रखे हैं फ्रंट के लिए। तो अब जो मैंने बीच में जाली भी डाली है, तो ये जो केबल है इसके दोनों तरफ मैं एक एक जाली डालूंगी, एक यहाँ डालूंगी, एक यहाँ डालूंगी। इसी तरह मैं यहाँ जो 4 केबल रखी हैं, तो चारों केबल के आसपास मैं जाली रखूंगी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने केबल कैसे बनाई है। ये फ्रंट के हैं 5 खाने। इसकी मैंने बटन पट्टी नहीं रखी है, क्योंकि इसकी इधर फ्रिल आएगी, यहाँ पे जो है यहाँ पे इसकी फ्रिल आएगी, इसलिए मैंने इसकी बटन पट्टी नहीं रखी है। यहाँ मैं जाली बनाने के लिए धागा आगे रखूँगी, और यहाँ मैं इसकी केबल बनाऊँगी। ये 4 सिलाइयों के बाद इसकी केबल बनानी है। तो ये 3 खाने, पहले वाले 3 खाने छोड़ के अगले 3 खाने लेके इनको मैं इस सिलाई पे डाल लूँगी इस तरह, और इनको उतार के आराम से, तो जो पहले वाले 3 खाने हैं वो मैं इस सिलाई पे चढ़ा दूँगी इस तरह। तो इस तरह क्रॉस करके तो फिर ये वाले खाने वापस मैं इस पे लगा दूँगी इस तरह। तो इसको ये धागा जो है इधर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जाली बनेगी। ये केबल से पहले मैंने 2-3 जालियाँ पहले बनाई हुई हैं, अब भी जाली बनेगी, तो इसलिए धागे को आगे ही रखना है, और फिर इसको सीधा बनाना है इस तरह। ये पहले 6 खानों की केबल थी, अब जो अगले 6 खाने हैं उनकी हम ये जो किया था हमने, इसको दरमियान वाले जो 3 खाने थे इनको हम आगे से लेके गए थे इधर। अब हम इसको ये आगे ही रहने देंगे, ये जो पहले 3 खाने हैं, और इनको हम पीछे से उठा के लाएंगे इससे अगले जो 3 खाने हैं इस तरह। ये इस तरह हम उतार लेंगे, और आराम से उतार के तो ये 3 खाने जो है इस सिलाई पे चढ़ा लेंगे इस तरह। फिर वापस इन पे तीनों लगा के तो इनको हम सीधा बुन लेंगे इस तरह।
6 खानों की केबल पहले बनाई थी, अब 6 खाने की ये है, क्योंकि एक का रुख उधर है और एक का रुख इस तरफ है। अब फिर हम धागा आगे करेंगे जाली बनाने के लिए। पहले भी ये जालियां बनी हुई हैं। बीच में जो बाजू के हैं खाने, उनको हम सीधा ही बना लेंगे। अब फिर हम केबल बनाएंगे, धागा आगे कर लेंगे जाली के लिए इस तरह। ये 3 खाने हम आगे से उठा के तो हम ले आएंगे, इस तरह उठा लेंगे और इनको उतार के और फिर हम इनको उठा लेंगे ऐसे। ये देखें इस तरह हो गया। अब फिर हम इनको क्रॉस करके वापस इसी सिलाई पे लगा देंगे ऐसे, इस तरह, और इनको अब हम बुन लेंगे। अब जो है, अब अगले 6 खाने जो हैं उनकी बनाएंगे हम केबल। पीछे से 3 उठा के इस तरह, ये इस तरह इनको हम पीछे से लाएंगे इस तरह, और इनको आगे से उठा लेंगे ऐसे, फिर क्रॉस करेंगे ऐसे। अब ये 6 खाने जो है उनको हम सीधा बना लेंगे। फिर हम इधर जाली बनाएंगे और अब जो है बैक के खाने आ जाए हैं पिछली साइड के, इनको हम सीधा बुन लेंगे। अब ये पिछले हमने ये बना लिए हैं बैक साइड के। अब जो है, अब फिर हम केबल बनाएंगे, धागा आगे करेंगे जाली बनाने के लिए, और फिर हम इधर से ये जो 3 खाने हैं इनको हम आगे से उठा के इधर लाएंगे इस तरह। ऐसे इस तरह। फिर इनको हम, इस धागा आ गई है तो इसको हम सीधा बुनेंगे ताकि इधर जाली भी बन जाए। ये जाली बनाने का मकसद है कि साथ साथ खाने जो हैं वो बढ़ते भी जाएं। फिर धागा आगे करके इधर जाली बनाएंगे, फिर बाजू वाले जो हैं वो बना लेंगे जितने खाने हैं। अब ये खाने बुन, ओहो इधर, वो मैं भूल गई हूँ, यहाँ भी वो बनानी थी, केबल बनानी है। ये जो 6 खाने हैं
ये इस पे भी हमने केबल बनानी थी, मैं भूल गई हूँ। अब जो है ये अगले खाने जो है हम पीछे से उठा के लाएंगे इस तरह। ये 3 खाने जो है ऐसे उठा लेंगे और ऐसे उतार के वापस इस सिलाई पे, ये पूरे हमने 6 के 6 उतार दिए हैं। अब जो है पिछले वाले 3 वो हम इधर उठा लेंगे ऐसे। अब ये 6 के 6 खाने हम सीधे बना लेंगे। अब धागा आगे करेंगे और ये जो है बाजू के खाने वो हम बना लेंगे। धागा आगे करके सीधा बनाना है क्योंकि यहाँ भी जाली बनानी थी। फिर धागा आगे, फिर इधर हमने जाली बना के तो केबल बनानी है। हमने 4 केबल्स बनाई हैं, 2 आगे के लिए और 2 पीछे के लिए। अब 6 खाने सीधे बना लेंगे। अब अगले जो हैं अगले 6 खानों की भी केबल बनानी है। पहले हमने आगे से पीछे लेके गए थे, हम पीछे से आगे लेके आएंगे। इस तरह ये हम अब 6 के 6 उतार देंगे नीचे इस तरह। ये अब जो है वो 3 उधर रह जाएंगे और ये 3 जो है हम आगे से इनको इधर ले आएंगे इस तरह इनको क्रॉस कर लेंगे। फिर इनको वापस इस सिलाई पे चढ़ाएंगे और इनको हम सीधा बनाएंगे। धागा आगे करके तो आगे जितने भी खाने हैं वो हमने सीधे बनाने हैं। ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई मुकम्मल हो गई। अब जो दूसरी सिलाई है वो सारी उल्टी सिलाई है। अब इसको हम सारी सिलाई जो है ना इसको उल्टा बनाएंगे ऐसे। ये धागा हम बगैर बुने एक खाना उठाएंगे और अगले को हम बुनेंगे इस तरह। बगैर बुने उठाने का फ़ायदा ये होता है कि जब आपको कुंडे उठाने होते हैं कुछ भी बनाने के लिए, बॉर्डर बनाने के लिए या अभी हम फ्रिल बनाने के लिए उठाएंगे तो वो आसानी होती है वहाँ से खाने उठाने में। और वैसे भी वो नीट लगता है बना के।
चलिए मैं ये सिलाई मुकम्मल करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने इसकी दूसरी सिलाई ख़त्म कर ली है। पूरी उल्टी सिलाई थी, इसमें कोई भी उल्टा सीधा खाना कोई नहीं था, बस सिर्फ उल्टा उल्टा सारा बनाना था। तो अब जो है इसकी डिज़ाइन की जो है तीसरी सिलाई है। जो तीसरी सिलाई है इसको भी हम सारा सीधा ही बनाएंगे, इसमें हम केबल अभी नहीं बनाएंगे। केबल जो है वो 4 सिलाइयाँ मुकम्मल करने के बाद फिर केबल बनाएंगे। तो अभी जो है ये सिलाई पूरी मैं सीधी बनाऊंगी और जो उल्टी सिलाई है वो मैं उल्टी बनाऊंगी। लेकिन जो जाली हम इसमें बना रहे थे वो हम बनाएंगे जाली को। ये देखें सारा ये धागा आगे करके तो केबल के साथ ही हमने बनानी है इस तरह। फिर हम धागा आगे करेंगे, फिर केबल बनाएंगे। अब ये बाजू वाले खाने हैं। अब ये जो के साथ साथ बढ़ते आ रहे हैं तो इनकी गिनती जो है ये बढ़ती जाएगी। इनको मैंने 6 रखे थे बाजू के, तो अब ये बढ़ के तो ज़्यादा हो गए हैं। ये धागा आगे करेंगे और फिर हम इधर जाली बनाएंगे। ये बीच में जो है केबल के 12 खाने हैं, ये 12 खाने बुन के तो फिर हम अगली जाली बनाएंगे। यहाँ पे फिर हम ये जो है धागा आगे करेंगे और ये सीधा बुनेंगे, जाली बनाएंगे यहाँ। पहले मैं ये सिलाई मुकम्मल करके फिर उल्टी सिलाई भी बना के तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। ये मैंने अब इस डिज़ाइन की चौथी सिलाई भी मुकम्मल कर ली है। एक सिलाई पे हमने केबल बनाई थी, फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाई, फिर जो सीधी सिलाई वो भी पूरी सीधी बनाई, फिर उल्टी भी पूरी बनाई। अब जो है हम अब जो है मैं अगला फिर हम केबल बनाएंगे। यहाँ पे पहले हम ये फ्रंट के खाने बुनेंगे, बगैर बुने उठा के तो आगे जितने भी हैं वो सीधे बनाएंगे। यहाँ जाली बनाएंगे, केबल डालने से पहले हम धागा आगे कर लेंगे और फिर हम इसी तरह बनाएंगे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। ये जो 3 खाने हैं, पहले वाले 3 खाने छोड़ के उससे अगले 3 खाने हम ये जो राइट हैंड वाली सिलाई है इस पर हम उठा लेंगे और इन 3 जो 6 खाने इन 6 को उतार लेंगे इस तरह। 3 सिलाई पे होंगे और 3 वैसे, और पीछे से हम ये जो 3 उतारे हैं इनको हम उठा लेंगे ऐसे और फिर उनको क्रॉस करके हम इधर ऐसे ले लेंगे इस तरह, इस तरह। और इसको फिर जाली बनाते हुए इनको हम सीधा बना लेंगे। अब इसी तरह जो है अगले को करेंगे। अगले 6 खाने जो है ना, ये 3 खाने छोड़ के पीछे से हम अब उठाएंगे इस तरह। ये 1 2 और ये 3, इनको हम पीछे से ऐसे लाएंगे और 6 को उतार के इस तरह
और ये जो 3 है इनको हम ऐसे उठा के क्रॉस कर लेंगे ऐसे, इस तरह। फिर हमने इसको सीधा बना लेना है। 6 खाने पहले 6 खानों की केबल बनाई थी, अब 6 की अब बना रहे हैं। तो अब ये 6 बना के फिर हम जाली बनाएंगे। धागा आगे करके फिर आगे ये जो बाजू वाले खाने हैं ये हम बुन लेंगे। और यहाँ पे हम फिर जाली बनाएंगे और फिर हम इधर से फिर केबल बनाएंगे। ये 12 खानों की 4, ये है 4 और 4 8, और ये यहाँ पे जो है ना हमने गलती की है यहाँ, ये जो है इधर नहीं बनानी थी ना। अब जो है यहाँ पे हम फिर केबल बनाएंगे। अब हम आगे से ये जो 3 खाने हैं इनको उठा लेंगे ये इस तरह, और 3 ये वाले सिलाई वाले और 3 ये 6 के 6 हम ऐसे उतार लेंगे ऐसे, और पीछे से हम इनको फिर उठा लेंगे सिलाई पे ऐसे, इस तरह। बहुत आराम से इनको करना होता है क्योंकि अगर ये निकल जाए तो फिर उधड़ जाता है ये। अब इधर हम जाली बनाते हुए इनको बनाएंगे ऐसे। ये जो जाली है ये हर सीधी सिलाई पे बनानी है। एक बार तो हम जब केबल बना रहे होंगे तब हम जाली बनाएंगे, और एक बार जब हम सादी सिलाई हम बना रहे होंगे फिर केबल बनाएंगे। केबल ने मतलब कि जाली बनाएंगे, क्योंकि जाली के जो है वो खाने जो है वो बढ़ा रही है, तो वो बढ़ाने हैं हमने हर दूसरी सिलाई पे। अब फिर हम ये केबल बनाने के बाद फिर हम जाली बनाने के लिए धागा आगे करेंगे और फिर ये अगले खाने बनाएंगे इस तरह। अब ये पिछली साइड के खाने हैं जो हम इस वक्त बना रहे हैं इस तरह ये।
अब फिर हम धागा आगे करके हम इसकी जाली बनाएंगे। अब जो है ये जाली हर चौथी सिलाई पे बनेगी, ये हर चौथी सिलाई पे जाली बनेगी। और ये इस तरह की जो है हमने तकरीबन 8 जालियां हमने बनानी है, 8, या फिर आप इसको नाप करेंगे कि ये कितने इंच बनी है। ये देखें ये अभी बनी है, ये बस कह लें कि 2 इंच बनी है। तो इसको हम कम से कम हमने 5 इंच बनानी है या 5.5। तो उसके लिए हमें इसी तरह की और हमें जालियां चाहिए। ये तकरीबन हम 8 या 9 जालियां बना के तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखते हैं कि फिर ये इसी तरह बनाते जाना है। एक सिलाई पे हमने केबल बनानी है, फिर उसके बाद उल्टी सिलाई पूरी उल्टी आनी है, फिर सीधी सिलाई पूरी सीधी जानी है, फिर उल्टी पूरी उल्टी आनी है। फिर उसके बाद फिर हम इसको रिपीट करेंगे। ये रिपीटेड डिज़ाइन है, तो फिर हम इसको इसी तरह रिपीट करेंगे। रिपीट करते करते हम आगे इसको बनाते जाएंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ये इसके कंधे मैंने बना लिए हैं यहाँ तक। अब हम इसके जो बाजू हैं वो अलग करेंगे। और ये जो बने हैं ये है 6 इंच बनी है, 6 इंच ये कंधों की लंबाई है। तो अब जो है मैं इसके जो कंधे हैं बाजू हैं वो मैं अलग कर लूँगी, और बाजुओं पे मैं पहले फ्रिल बनाऊँगी। भी हम अगली साइड अलग कर लेंगे। इधर जाली डालूंगी, और जो ये 6 खाने हैं ये मैं इसके अलग कर लूँगी यहाँ से। अभी फ़िलहाल मैं अगले केबल तक इसी तरह सीधा सीधा बनाऊंगी, फिर वहाँ से मैं वापस मुड़ के आऊँगी। ये जो बाजू हैं इसके देखते हैं कितने बनते हैं। यहाँ से हम इसको करेंगे अलग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27 और ये 28
और ये 29 और ये 30 जोड़े हैं, यानी कि 60 कुंडे हैं, 60 खाने बने हैं बाजू के। अब हम यहाँ से वापस आएंगे मुड़ के, क्योंकि ये जो केबल है ना ये 12 की है, तो इसके अब जो 6 खाने हैं हम बाजू पे ले आएंगे और 6 खाने हम इसके बैक पे ले जाएंगे। तो अब जो है ये सीधी सिलाई है, उल्टी सिलाई पूरी इसी तरह जाएगी यहाँ तक कि मैं अगला बाजू शुरू करूँ। ये हो गए आधे आधे, आधी केबल इधर और आधी केबल इधर हो गई। अब फिर हम वापस मुड़ेंगे, ये फ्रंट वाले इसी तरह रहेंगे इधर ही, या फिर मैं इनको किसी लगा देती हूँ। बाजू वाले जो खाने हैं वो मैं इसको एक और सिलाई पे लगा देती हूँ ताकि बनाने में आसानी हो। और अब मैं यहाँ से जो है फ्रिल शुरू करूँगी। एक सीधा बना के धागा पीछे ही रहने देंगे और उल्टा बनाएंगे, ये पीछे से आके ऐसे जाली बनाएगी ये इस तरह। तो ये 3 उल्टे बुनेंगे हम, फिर एक सीधा, फिर उसी तरह 3 उल्टे, 2 और ये 3, फिर एक सीधा, फिर 3 उल्टे, फिर एक सीधा, और फिर उसी तरफ धागा पीछे ही होगा और इस तरह हम 3 उल्टे बनाएंगे।
ये पूरी सिलाई इसी तरह होगी, एक सीधा इस तरह और एक धागा पीछे रहेगा और हम इसको इस तरह बनाएंगे, इस तरह ऐसे 3 उल्टे बनाएंगे हम, फिर सीधा, फिर उल्टे 3 इस तरह, फिर एक सीधा, फिर 3 उल्टे, फिर सीधा, फिर 3 उल्टे, फिर एक सीधा, 3 उल्टे, इस तरह, फिर एक सीधा और फिर 3 उल्टे, 1 2 3, फिर एक सीधा और 3 उल्टे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ से हमने वापस मोड़ना है यहाँ, अब जो हमने उल्टे बुनने थे वो अब सीधे बुनेंगे, ये 3 सीधे आएंगे और उल्टा इस तरह आएगा। ये जो है हमने बनाया था जाली के लिए, इसको हम यहाँ से उठाएंगे इस तरह और फिर यूं निकालेंगे ऐसे, फिर हम इस तरह बनेंगे। अब ये 2 उल्टे हो गए और ये 3 सीधे, फिर 1 2 उल्टे और 3 सीधे, फिर 2 उल्टे और 3 सीधे, ये उल्टी सिलाई है। अब 3 सीधे, 2 उल्टे, फिर 3 सीधे, 2 उल्टे,
ये अब उल्टी सिलाई जो है ये अब इधर ख़त्म हो जाएगी। ये अब फिर हम वापस मुड़ेंगे और हम इसको जो है हम फ्रिल की जो है अगली सिलाई अब इसको हम सीधा बुनेंगे। पहले एक बुना था ना, अब दो बुनेंगे इस तरह। अब ये धागा पीछे ही रहेगा और ये तीन उल्टे बुन लेंगे इस तरह, 1 2 3, फिर धागा पीछे। अब ये दो सीधे और धागा पीछे रहने देना है और इनको उल्टा बनाना है और ये इस तरह आएगा, इस तरह आके तो ये ऐसे बन जाएगा। इधर यहाँ पे एक और खाना बन जाएगा। ये पूरी सिलाई इसी तरह बनानी है, बल्कि अगली सिलाइयाँ भी इसी तरह ही बनानी है। उल्टी पे जो सीधे होंगे वो सीधे, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाएंगे और इसी तरह जो खाने हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब ये सीधी सिलाई है, इधर हम पहले एक था, अब ये दो हो गए हैं ये इस तरह। तो अब नेक्स्ट टाइम जो होगा वो 3 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 5 होंगे, फिर 6 होंगे। जितनी लंबी आपने फ्रिल बनानी है अब वहाँ तक ये जाली बनाते जाए। हम जैसे ये एक जाली अभी बनी है, अभी ये दो दूसरी जाली बनेगी। तो आपको 6 जालियाँ चाहिए, 5 चाहिए या 7 चाहिए, जितनी जालियाँ आपने बनानी है बनाएं और फिर उसके बाद फ्रिल को बंद कर दें। इसी तरह ये खाने बढ़ते आएंगे और फ्रिल बनती जाएगी। This Bunty. This is Bunty. दो सीधे बनाएंगे और इधर हम फिर जाली बनाएंगे इस तरह। अब जो है उल्टी सिलाई, ये जहाँ पे अब पहले जो उल्टे बनाए थे अब इनको सीधा बनाना है। ये पहले एक था, फिर 2 हो गए, अब ये जो है 3 हो जाएंगे।
तीन उल्टे और 3 सीधे हो गए हैं। अब 3 उल्टे, 3 सीधे। तो इससे ये जाली जो है ये इसी तरह बनानी है, फ्रिल जो है जिस तरह मैंने बताई है आपको, तो इसी तरह आप बनाते जाएं। तो मैं भी आपको बना के तो फिर बताती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह। ये इसके मैंने बाजू बना लिए हैं, दोनों तरफ से मैंने बाजू बना के तो ये सी दिए हैं। ये अब इसको मैं बनाऊंगी, इधर से सीधा बनाऊंगी और इसकी मैं इधर से कटिंग करूंगी और ये फिर ना इस गोल शेप में आएगा, यूं करके गोल शेप में है। तो इसका जो है हर दूसरी सिलाई पे इसकी एक खाना कम होगा, दोनों तरफ से एक एक कम होगा। तो इसका जो है पहला कुंडा बगैर बुने उठाएंगे, दूसरा बुनेंगे और फिर हम 2 इकट्ठे बुनेंगे यहाँ पे इस तरह। आगे फिर हम सीधा बुनते जाएंगे आखिर तक। तो इसको बना के तो जो उल्टी सिलाई है उस पर हमने कोई कटिंग नहीं करनी, फिर आगे हम सीधी सिलाई पे फिर कटिंग करेंगे। तो चले मैं ये सिलाई जो है पूरी करके तो आपसे मिलती हूँ, क्योंकि ये इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, ये सारा सीधा सीधा बनेगा, कोई इसमें उल्टा सीधा नहीं है, ना ही और कोई कटिंग है। बस इसको जाके तो फिर जब हम दूसरी साइड पे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर हम 2 खानों से पहले 2 इकट्ठे उठा लेंगे ये वाले। तो चले मैं बना के तो फिर आपसे मिलती हूँ। ये अब 2 खाने मैंने इधर से कम किए हैं, अब 2 खाने इधर से कम करूँगी। दोनों साइडों से एक एक खाना जो है वो कम करेंगे। ये 2 ये आखिरी छोड़ के ना, तो ये पहले 2 इनको इकट्ठा बुन लेंगे और इसको भी बुन लेंगे और इन दोनों को बुन लेंगे ऐसे। और फिर जब उल्टी सिलाई आएगी उसको हम ये पहला हम बगैर बुने उठाएंगे, इसको बगैर बुने उठाएंगे और इनको सारी सिलाई जो है हम उल्टी बना लेंगे। ये सारी सिलाई उल्टी बना के फिर सीधी सिलाई पे हमने दोनों तरफ से एक एक खाना जो है वो कम करना है। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि कितनी उसकी लंबाई बनती है। यहाँ तक करते जाना है जब तक कि हम ये यहाँ तक ना पहुँच जाए। इनके जो आखिरी जो 2 खाने हैं ना फ्रंट के, 3-4 खाने 4 रह जाए ना, फिर तो वहाँ तक आपने यूं कम करते जाना है। ऐसे इसकी शेप यूं करके आएगी, दोनों तरफ से ऐसे करके आएगी। फिर हम इधर फ्रिल बनाएंगे इधर, तो फिर वो जो है जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसकी शेप बन जाएगी। तो चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बना के। ये इसके मैंने अब इधर से खाने कम कर लिए हैं। यहाँ से मैंने शुरू किए थे, जिधर से ये कंधे और ये मिलाए थे, बाजू और अगली साइड और पिछली साइड मिलाई थी, बाजू अलग किए थे।
वहाँ तक हमने सारा इकट्ठा बनाया। फिर उसके बाद मैंने जब ये अगली और पिछली साइड इकट्ठी करके, तो अगली साइड से सिर्फ मैंने इधर से एक एक खाना जो है कम किया। इधर ये जहाँ तक ये यहाँ था, तो अब यहाँ तक पहुँच गया है। ये तकरीबन 10 खाने मैंने इसके कम किए हैं। हर दूसरी सिलाई पे मैं इधर से भी एक काम करती रही हूँ और इधर से भी, ये यहाँ से इस तरह। तो अब ये है कि अब मैं इसके जो है उल्टी से इधर से मैं इसके खाने उठाऊंगी, यहाँ से जो खाने हैं वो यहाँ से उठाएंगे हम, ये पट्टी छोड़ के यहाँ से। इसी तरह हमने हर एक में से एक एक उठाते जाना है, ऐसे। चलें, ये उठा के तो मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने इसके सारे कुंडे जो है ना उठा लिए हैं, यहाँ से लेके ये फ्रंट से पट्टी के नीचे से शुरू किए हैं, और ये सारे इधर तक ये उठाती आई हूँ, यहाँ तक ये इधर ये सारे ये देखें अभी भी ये गोल सा नज़र आ रहा है। ये देखें यहाँ से मैंने इसकी कटाई की थी, यहाँ से जहाँ से और यहाँ तक इसके मैंने कुंडे उठाए हैं। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी फ्रिल। जैसे ये फ्रिल बनाई है, इस तरह की यहाँ पे बनाऊंगी, सारी ये तीनों तरफ से आ जाएगी। तो फिर इसको शुरू करते हैं। एक सीधा बना के फिर पीछे से धागा आगे नहीं करना, लेकिन उसको उल्टा बनाना है। उल्टा बनाएंगे तो अब ये इस तरह हो जाएगा, ये खाना एक बढ़ जाएगा। ये देखें ये जो है 3 हो गए हैं। ये सीधा बनना था और ये उल्टा बनाने से फिर इस जिस तरह जाली बनाते हैं ये उसी तरह का बन गया। अब मैंने 2 और उल्टे बनाने हैं, 1 2 फिर सीधा बना के फिर इसको इस तरह बनाना है, ये ऐसे इस तरह बनाना है, ऐसे 2 और ये 3,
फिर एक बनाएंगे ऐसे, फिर इस तरह। ये पूरी सिलाई जो है एंड तक इसी तरह जाएगी। बस इतना याद रखना है कि आपने धागे को आगे करके नहीं उल्टा बनाना, और यहाँ पे 3 बनाने हैं। फिर सीधा, फिर उल्टे इस तरह, 1 2 3, फिर एक सीधा, फिर 3 उल्टे इस तरह, 2 और ये 3, फिर एक सीधा, फिर उल्टा, 3 उल्टे बनाने हैं, फिर एक सीधा बनाना है, तीन उल्टे बनाने हैं इस तरह। सीधी सिलाई इसी तरह ही होगी, 3 उल्टे, और फिर वो बढ़ते जाएंगे जो सीधा हमने बनाया अभी, फिर 2 बन जाएंगे, फिर इसी तरह बढ़ते जाएंगे। सीधा हमने एक ही बनाना है इस पूरी सिलाई में। बाज़ वक्त इंसान भूल जाता है तो
इसी तरह भूल जाते हैं, नहीं इसको बहुत ध्यान से बनाना होता है। दो और ये तीन, धागा पीछे करके एक, और फिर इसी तरह तीन उल्टे, ये तीन, एक, फिर तीन, फिर एक, फिर तीन, फिर एक, फिर तीन। बस ये याद रखना है कि जब उल्टा बनाएं तो धागा आगे नहीं लाना है, बस इसको वहीं से ही पीछे से ही ला के तो इधर इसका खाना बना देना है, और फिर ये पे जहाँ पे जाली बनानी बन जाएगी। दो और ये तीन, फिर एक, फिर एक, दो और ये तीन, फिर एक, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, ये आखिर में फिर एक हम जाली इधर बनाएंगे इस तरह। अब जो उल्टी सिलाई है वो इस तरह है, ये सीधा आएगा एक, और ये उल्टा आएगा। ये जाली बनाई थी ना इधर, तो इसलिए ये इस तरह इसको बनेंगे, और ये पहले वाला। ये अब तीन उल्टे हम तीन सीधे बनाएंगे, जो हम पहले तीन उल्टे बना रहे थे वो तीन हम अब सीधे बनाएंगे इस तरह। अब ये जो है पूरी सिलाई इसी तरह हम बनाएंगे। तो चलें फिर मिलते हैं, ये सिलाई मुकम्मल करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह। ये हमारी बोलेरो तैयार हो गई है। ये मैंने यहाँ से इसके सारे ये खाने उठा के यहाँ से
और ये पीछे से भी सारे उठा के, फिर इस साइड से यूं उठा के, तो ये सब मैंने एक ही सिलाई पे बनाया है, एक ही पीस में। तो इसको बना के तो मैंने यहाँ पे ये डोरी बना दी है। ये इस तरह खुलता है, इस तरह, और यहाँ इस तरह मैंने इसकी डोरी लगा दी है। ये तो इसको बांध लेंगे ऐसे। ऐसे ये इस तरह रहेगा, इस तरह। मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया था, यहाँ पे बाजू अलग हो गए थे, इधर अलग फ्रिल बनाई है। फिर यहाँ से मैंने और ये बनाया है तकरीबन 2.5 इंच बना के, फिर मैंने इसकी फ्रिल बनाई है। और यहाँ से मैंने इसके खाने कम किए थे, ये बराबर बना के ना, ये कंधे और ये इसका फ्रंट यहाँ तक बना के, और फिर मैंने इधर से एक एक कम किया था। यहाँ हर दूसरी सिलाई पे तकरीबन 10 खाने मैंने कम किए हैं। अगर तो आप इसको और लंबा करना चाहती हैं तो फिर आप और खाने कम करती जाएं, जितनी आपको लंबाई चाहिए वहाँ तक आप हर दूसरी सिलाई पे आप इसको खाने कम करती जाएं। और ये ज़ाहिर है फिर ये कम होते जाएंगे, यहाँ तक रह जाएंगे, लंबा भी हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ से खाने उठा के सारे फिर ऐसे गोलाई में आके, तो फिर ये इसी तरह बनेगा। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन इसी शेप में बनेगा। तो उम्मीद है आपको मेरे ये स्टाइल पसंद आया होगा बनाने का। अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। खुश रहें और दुआ में याद रखें, सबको खुश रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।